अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता कई रोज़ से जिस चीज़ के बारे में हम आपको मुसलसल आके आगाह कर रहे हैं, अब इस हवाले से कुछ आम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि अब महकमा मौसमियात की जानिब से भी एक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरेबियन सी के अंदर हलचल है, साथ ही खलीज बंगाल में भी हलचल होना शुरू हो गई है। ये दोनों चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं? आने वाले चंद घंटे बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। वजह क्या है? और मुमकिना तौर पर अरेबियन सी के अंदर एक सर्कुलेशन मौजूद है जो कि मुमकिना तौर पर आने वाले कुछ घंटों में ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान के साहिलों को क्या ख़तरात लाहक हैं? ये जो अलर्ट जारी किया गया है, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या 1999 के बाद 2025 में मई के आखिरी दिनों में पाकिस्तान के साहिलों पर कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुछ गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो एक हवा का कम दबाव अरेबियन सी के अंदर मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस हवा के कम दबाव ने इस वक्त भारत में ज़बरदस्त बारिशें की हुई हैं और अभी तक ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन इसकी शिद्दत कितनी है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके इर्द गिर्द हवाओं की जो रफ्तार है वो कई गुना ज़्यादा है, मज़ीद ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका रुख कहाँ हो सकता है? कराची में क्या हो सकता है? मुमकिन तौर पर आने वाले 2 दिन कराची के शहरियों के लिए भी बहुत अहम हो सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से भी होंगे। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा की तरह कि जो लोग नए हैं चैनल पर और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि अरेबियन सी के अंदर एक एक्टिविटी हो रही है और मुमकिन तौर पर ये एक्टिविटी साइक्लोन में तब्दील हो सकती है और फिर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी तब्दील हो सकती है। गुज़िश्ता कई रोज़ से इस चीज़ को मैं मॉनिटर भी कर रही थी और सूरत हाल देखते हुए हमें अंदाज़ा हो रहा था कि आने वाले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर मैंने आपको कहा था कि मई के आखिरी दिन तारीख सास और यादगार हो सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि 1999 के बाद ये पहला मौका है 2025 में तकरीबन 26 साल बाद इस तरीके का अरेबियन सी के अंदर कुछ समुद्री तूफ़ान तश्कील पा सकता है, जिसका अब नाम भी दे दिया गया है। अगर कुछ घंटों बाद ये जो इस वक्त सूरत हाल अरेबियन सी के अंदर मौजूद है, एक सर्कुलेशन मौजूद है, एक हवा का कम दबाव जो मौजूद है, ये शिद्दत इख्तियार करता है और एक साइक्लोन में तब्दील होता है, तो फिर इसका नाम क्या रखा जाएगा? एक नाम इसका सामने आ रहा है और ये श्रीलंका की तरफ से तजवीज़ करदा नाम है शक्ति। मीनिंग इसके हैं ताकत, शक्ति का मतलब है ताकत और ये श्रीलंका का तजवीज़ करदा नाम है। अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील हो जाता है तो इस समुद्री तूफ़ान का साल 2025 का पहला समुद्री तूफ़ान होगा, ये मई के महीने में जो बनेगा और उसका नाम शक्ति रखा जाएगा। क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन शक्ति पाकिस्तान के साहिलों की तरफ आ सकता है अगर तश्कील पाता है? और इस हवाले से क्या ख़तरात मौजूद हैं? इसलिए क्योंकि इस तरीके का एक निज़ाम जो कि इस वक्त अरेबियन सी के अंदर मौजूद है, ये जिस कदर शिद्दत इख्तियार कर रहा है, आने वाले कुछ घंटों में अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में तश्कील पा जाता है और फिर इसकी सिमत क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर जाएगी। लेकिन इसकी जो शिद्दत है ये कैटेगरी 3 या कैटेगरी 4 के समुद्री तूफ़ान में तश्कील पा सकता है, तो इससे नुकसानात भी बहुत हो सकते हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से एक अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब इस अलर्ट के बारे में आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये आप पिक्चर देखिए। ये एक मॉडल है इस वक्त और आप देख रहे हैं कि प्री मानसून सीज़न में जहाँ पर हमें दिख रहा है कि अरेबियन सी में हलचल है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि खलीज बंगाल में भी मौसमी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। और नाज़रीन, अगर आपको याद हो, मैंने अपनी कई वीडियोज़ में आपको बताया था कि इस साल प्री मानसून की बारिशें जल्दी होंगी पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर, और हमें लग ऐसा रहा था। और इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, एक एक्टिविटी खलीज बंगाल के अंदर हो रही है और एक एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि अरेबियन सी के अंदर हो रही है। ये दोनों एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो अब वाज़ेह इम्कानात हैं कि प्री मानसून बारिशें पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर जनूबी सिंध के इलाकों में जल्दी शुरू हो सकती हैं और इस हवाले से कुछ ज़बरदस्त किस्म के इम्कानात बन रहे हैं। इस हवाले से भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर आगाह करूँगी कि इस बार मानसून किस तरीके का रह सकता है और क्या इम्कानात हैं, ख़ुसूसी तौर पर कराची शहर में क्या इम्कानात हैं, क्योंकि कराची के शहरी जो बहुत बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये कम दबाव की वजह से इस वक्त भारत में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, इस हवा के कम दबाव बनने की ही वजह से। अभी ये किसी भी समुद्री तूफ़ान में तब्दील नहीं हुआ, इसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। अगले 36 से 48 घंटों में ये इम्कानात मौजूद हैं
कि बहरे अरब में एक हवा का कम दबाव जो बना हुआ है ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाए, और इसके इम्कानात 80 to 85% मौजूद हैं। और उसके बाद 25 से 27 मई के दौरान ये सिस्टम मुमकिन तौर पर इस साल का पहला समुद्री तूफ़ान शक्ति बन सकता है। और ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मुमकिन तौर पर ये जो समुद्री तूफ़ान अगर बनता है तो उसका नाम शक्ति रखा जाएगा। अगर ये साइक्लोन में तब्दील होता है उसके बाद पाकिस्तान के साहिलों को क्या ख़तरात होते हैं, इसका रुख क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जितनी भी सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर हम इसको देखते हुए बात करें तो अगर ये तूफ़ान बनता है जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, और तो इसका रुख ज़्यादातर सिंध और भारतीय गुजरात और मगरबी भारत की तरफ हो सकता है। ये इम्कानात हैं, हो सकता है ऐसा ना हो, इसका रुख मज़ीद चेंज हो, लेकिन इस वक्त जो एक मोहतियात अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है उसके मुताबिक बहरे अरब में हवा के कम दबाव के सिस्टम बनने के इम्कानात हैं जो आइंदा 12 घंटों के दौरान तश्कील पा सकता है। ये सिस्टम शुमाल की जानिब बढ़ने और शिद्दत इख्तियार करने की सलाहियत रखता है, जैसा कि मैंने अभी तफसीलन आपको इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी किया है। यही बात महकमा मौसमियात की जानिब से भी कही जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 36 घंटों में ये कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इस मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका अदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक हवाओं की गर्दिश भारत में कर्नाटक, गोवा के साहिलों के करीब मौजूद है, जबकि ये सिस्टम 36 घंटों में शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात पाकिस्तान का साइक्लोन वार्निंग सेंटर इस निज़ाम को मॉनिटर कर रहा है। मौसमियात की जानिब से कराची में गर्मी का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया गया है, और मैं आप लोगों को गुज़िश्ता कई रोज़ से बार बार ये आगाह भी कर रही हूँ कि इस वक्त जो हवा का कम दबाव इस वक्त मौजूद है अरेबियन सी के अंदर, ये जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार करेगा, डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन में तब्दील होता है अगर, तो फिर 70 to 80% चांस मौजूद है इसके कि ये साइक्लोन में तब्दील हो जाए, जिसकी वजह से कराची में सबसे पहले तो इस जुम्मे की शाम से शदीद गर्मी की लहर का आगाज़ होने जा रहा है। और इसमें मैं आपको सबसे अहम बात बता दूं, कराची में दर्जे हरारत फील करने वाला, महसूस करने वाला दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ये बड़ी शदीद गर्मी की लहर होगी जो कि हम जुम्मे से लेकर इतवार तक कराची शहर में देख रहे हैं, और इस दौरान समुद्री हवाएं बिल्कुल कट ऑफ हो सकती हैं। इस गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा और दोपहर के औकात सूरज कहर बरसा रहा होगा। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, और ख़ुसूसी तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल को हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। साल 2025 का पहला समुद्री तूफ़ान मुमकिन तौर पर जिसका नाम शक्ति रखा जाएगा, अगर ये तश्कील पा जाता है तो इसका रुख क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर जाएगा। और इस हवाले से आने वाले दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर गए हैं। बर वक्त आपको इस तमाम तर सूरत हाल पर आगाह करती रहूँगी। फिल वक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।